भाई चाहे शेन वॉर्न हो या मुथैया मुरलीधरन हो, क्रिकेट का अभिन्न हिस्सा है स्पिनर्स। भाई इतनी हिंदी। करेक्ट है भाई। और आईपीएल बस कुछ घंटों दूर है, और हमने सोचा एक नायाब, हमेशा की तरह नया लोग कहेंगे भाई हर गट्टा कॉन्सेप्ट, नायाब हर है ये। कॉन्सेप्ट तरह नायाब होता है, तो भाई सीधा सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर, किस बारे में वीडियो होने वाला भाई देख लिया लोगों ने टाइटल यार, हर स्पिन अटैक को रेट करेंगे, क्यों इतना टाइम है। वेस्ट करना ठीक है। है। एक डिस्क्लेमर है भाई शुरू करने से पहले, जो प्लेइंग 11 में स्पिनर्स हैं उनको ही काउंट करेंगे हाँ 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 मोस्टली, हाँ। जिसके थोड़े बहुत चांसेस है उसको भी कंसिडर कर लेंगे। अब शुरू करते हैं। करेक्ट। पहली टीम है भाई गुजरात टाइटंस। इनके पास एक टाइटन, एक बहुत ही प्रीमियर स्पिनर दुनिया का, राशिद खान। बिल्कुल। उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा ग्लेन फिलिप्स है, साई किशोर है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और वॉशिंगटन सुंदर है, वॉशिंगटन सॉरी। सुंदर है तो भाई, और डिपेंडिंग ऑन की खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं सुंदर को। भाई राशिद खान T20 में तो इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है बॉलर स्पिनर्स के तौर पे। हम्म। ग्लेन फिलिप्स ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर जो मर्जी दुनिया कहे कि T20 में उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बॉल तो से ही तो कह रहा था 2 वीडियो पहले। लेकिन वो शायद बैट से कही है भाई, देखो मैंने। लेकिन मैं बोलूंगा बॉल से नई गेंद से भी डाल सकते हैं ये खिलाड़ी, हाँ और बेटर बॉलर बन के आएगा, यहाँ मौके भी पूरे मिलने वाले हैं। सही है। डिसेंट स्पिन अटैक मुझे दिख रहा है भाई। बहुत अच्छा स्पिन अटैक है। साई बिल्कुल। किशोर एक अलग वेरिएशन, लंबा यस। उच्चा लेफ्ट आर्म बॉलर। उसके बाद राशिद खान, तो राशिद खान ही है। हालांकि पिछला सीजन जब राशिद खान अपना खुद देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा मुझे कमबैक ज्यादा बढ़िया करनी पड़ेगी इस बिल्कुल बारी। करेक्ट है। पिछला सीजन अच्छा नहीं था, और इनका काफी कुछ डिपेंडेंट हो जाता है राशिद खान कैसा करता है बॉलिंग में। बिल्कुल। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, ग्रेट स्पिनर। अब वही है कि प्रूव करने वाली बात है आईपीएल में। ग्लेन फिलिप्स टाइम पास स्पिनर। आपके 11 में ही 4 स्पिनर है। उसके बाद मानव सुथार जैसे प्लेयर भी बाहर बैठे हैं। इवन अगर आपको करवा जयंत यादव भी बाहर बैठे हैं। इवन आपको करवाना तो राहुल तेवतिया से लेग स्पिन करवा लो, हाँ अगर बट ऑप्शन तो है इनके पास कम से कम बिल्कुल उस चीज का। तगड़ा स्पिन अटैक है, 9 नंबर भाई। मैं भी 9 नंबर दूंगा भाई, स्पिन अटैक दमदार मजेदार है। वाला। यस। उसके बाद अगली टीम पे चलते हैं, मुंबई इंडियंस। मुंबई इनका भी इंडियंस, अच्छा है। यस भाई, सैंटनर ने जिस टीम में हो उसका हम्म, स्पिन अटैक वैसे भी दुगना हो जाती है उसकी सही शक्ति। बात है। और इस बार सैंटनर 14 के 14 मैचेस खेलेंगे, मतलब बहुत रेयर रेयर ऐसी अकरेंस होगी कि ना खेलें सैंटनर। उसके करेक्ट। अलावा कर्ण शर्मा एक ऑप्शन है जो डेफिनेटली 11 की स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे। होंगे। और एक मुजीबुर रहमान है, उनका मुझे डाउट है कि वो होंगे या नहीं होंगे। ऐसा प्रखर भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीस टोपली हो सकता है खेले, अगर बुमराह शुरुआती मैचेस में नहीं खेलते हैं तो सीधा सही। सीधा कर्ण शर्मा की एंट्री होती है। हम्म। कर्ण शर्मा इंडिया के लिए टेस्ट खेले हुए हैं, बढ़िया हाँ कर रहे हैं। हाँ। और सैंटनर के तो भाई स्पेशली वानखेड़े की पिच पे टर्न होगा, बाउंस होगा, वहां पे इसकी जो पावर है और हम्म, बढ़ जाएगी, फ्लाइट करवाते हैं। बिल्कुल। तो भाई मेरे से अगर पूछो आप, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सैंटनर इस स्पिन अटैक में दम है, 8.5 में दूंगा। 8.5 अच्छा स्कोर है। और सैंडनर के बारे में अगर हमने राशिद के बारे में बोला, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, सेम आप सैंडनर के लिए बोल सकते हो। बहुत ही बढ़िया लूप फ्लाइट जो भी आप उसे बोलो, बहुत अच्छी कराता है। स्पेस वेरिएशन अच्छी है। स्लो डालता है फिर भी बैट्समैन फंसते हैं। यस। 80 के आसपास, 80-85 स्पीड रहती है इस बंदे की। करेक्ट। तो और क्रॉस फॉर्मेट तो तबाही है आदमी। उसके अलावा आपको मुजीब खिलाना है तो मतलब वो भी एक अलग एंगल तो ले ही आता है। लेग स्पिनर है वो, मिस्ट्री मिस्ट्री स्पिन जो मिस्ट्री कहा जाता है स्पिनर कि ही है लेग वो। स्पिन डाल देगा, एक बार वो हाँ। बाहर बाहर भी निकालते हैं, ऐसा कुछ होता और है। कर्ण शर्मा आपके प्रॉपर लेग स्पिनर, तो मतलब सही, बिल्कुल बिल्कुल। डिसेंट ऑप्शंस टू हैव। उसके बाद विग्नेश पुटूर एक बाहर, यंगस्टर यंग टैलेंट बाहर बैठेगा। देखते हैं वो कितना खेलते नहीं खेलते। आगे बढ़ते हैं। आपने नंबर नहीं दिया भाई, कितने नंबर साढ़े दोगे? आठ मैंने साढ़े बोला आठ तो। नंबर ठीक है। अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स। इनका भी स्पिन अटैक काफी अच्छा दिखता है भाई। बिल्कुल अब काफी कुछ कंटिजेंसी है इसमें, इफ एंड बट है, वो बात की बात है। हमें तो रेट करना है जैसा दिखता है। बिल्कुल। और मैं उसमें वो कंप्राइज करता है हसरंगा, ठीकसना, इवन पराग, कुछ एक्सटेंट तक आप कह सकते हो। इवन अगर आपको एक स्पिन ग्राउंड है तो उसमें आप कुमार कार्तिकेय भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं तो भाई एक और आगे भी जाता हूँ, नीतीश राणा भी ले आओ, हाँ दिखते तो वो भी खा ही जाते हैं। हाँ। और ऐसे आपने बोला कुछ हद तक इनकी जो स्ट्रेंथ है हम्म बॉलिंग में देखा जाए तो वो स्पिन अटैक है भाई। हम्म। तीक्ष्णा ठीक बॉलर, पेस अटैक भी ठीक है ऐसे तो। पेस अटैक भी ठीक है, लेकिन स्पिन अटैक मुझे लगता है ज्यादा ताकतवर है। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम हो, चेपॉक हो, हम्म। कुछ लगता है अरुण जेटली हो, इकाना हो, हाँ, तो तीक्ष्णा ठीक, हसरंगा गुड बॉलर। उनके तो नाम में ही ठीक है, ठीकसना। करेक्ट, अच्छा बनाया भाई ये। लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा बस ये है। मैं ये जानना चाहूंगा हसरंगा कौन सा वाला आता है। हाँ। एक सीजन था उसका, आई थिंक 2 या 3 मैच खेला, एक भी विकेट नहीं ली। फिर 26 ले ली एक ही सीजन में। फिर कम आ गई फिर से। तो वो थोड़ा सा अप एंड डाउन भाई का चलता है। और फिटनेस। करेक्ट। फिटनेस भी एक इशू है। फिटनेस इशू तो थोड़ा सा ठीकसना के साथ भी हो ही जाता है। हाँ हाँ बट हाँ एज एन हाँ 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 एज करेक्ट। एन इम्पैक्ट प्लेयर आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी संजू सैमसन भी तो 3 मैच एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलने वाले हैं। रियान पराग लीड करेंगे इस टीम को। बिल्कुल भाई। तो उस बारे में कोई थॉट्स है? भाई मैं ये मानता हूँ कि शायद थोड़े और बेटर ऑप्शंस थे कप्तानी के। जैसे अगर आपको बिल्कुल ही नए टैलेंट को दें तो जायसवाल को बनाओ भाई, तो ये भी तो जायसवाल। नया टैलेंट ही है। भाई जायसवाल ज्यादा बड़े क्रिकेटर है या रियान पराग, मेरे बट को क्या लगता है पता जनता को लीडरशिप पता है। लीडरशिप क्वालिटी उसमें ज्यादा हो रियान पराग भाई में। ऐसे तो नीतीश राणा भी है हाँ उसमें। वो उसमें टफ मतलब टफ ठीक लॉजिक है, टू आर्ग्यू विद। अच्छी बात है, रियान पराग को टीम थोड़ा ज्यादा पुश करती है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अगर आपको जाना ही तो जायसवाल के साथ जाओ यार।
चलो वो आपका क्या ख्याल था भाई? अब 3 मैच की तो बात है। रियान पराग मुझे तो ऐसा लगता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी चलो है। भाई मतलब मुझे लगता है। देखते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले रेटिंग तो करो आ, हमने इनके कैप्टन की ज्यादा बात कर ली, स्पिन अटैक के स्पिन बारे में अटैक कम बात करी है। भाई, स्पिन अटैक मैंने बोला दमदार स्पिन अटैक है। हम्म 8.25 8.25 के साथ मैं जाऊंगा भाई। गुड स्कोर, आई मैच इट, सेम है। ठीक है। अगली टीम है एसआरएच। इसमें है ओहो। राहुल चाहर, एडम जैम्पा जो आपको 11 में खेलते दिखेंगे। उसके अलावा कोई स्पिनर मुझे नहीं दिखता इस टीम में यस, जो इसके 11 में फीचर करेगा। हाँ मतलब अगर आप टाइम पार्ट टाइम के तौर पे कहोगे तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा है, लेकिन हाँ आप बोलोगे कि हाँ, यार अभिषेक को थोड़ा गिन भी सकते हो। एक्चुअल में अच्छा स्पिनर है जब कंडीशन सूट कर रही हो। ट्रेविस तो भाई वही है, विकेट नहीं मिल रही, चल ट्रेविस डाल दे भाई, करेक्ट है। वही है। तो राहुल चहर भाई आईपीएल में शायद मैं अगर बोलूँ गलत नहीं होगा, ये तो 2021-20 था शायद उनका वो बहुत बेस्ट था, हाँ। लेकिन उसके बाद से हल्का से ढलान आया है, लेकिन एसआरएच में गए भाई, हम्म करियर बदलते हैं यहाँ पे लोगों के। और जैम्पा जैम्पा इन इंटरनेशनल अलग बीस्ट है, हम्म आईपीएल में अभी भी साबित करना है कहीं ना भाई कहीं। चांसेस ही नहीं मिले, साबित ये भी करने की बात कोई है, जरूरत नहीं है ये भी उसको। बात है। मुझे लगता है वो प्रूवन प्लेयर है। हाँ, इस बार ही मिलेंगे मैचेस, आप और हम देखना। एक देख तो रहे थे कि शायद आईपीएल के जो बेस्ट फिगर्स थे उसमें जैम्पा का नाम शामिल है। हाँ, आई थिंक क्या 12 रन देके 6 विकेट्स हैं, कुछ छह ऐसा ही विकेट, था। यस 6 या 5 विकेट है। हाँ। तो भाई ये भी बात है अरे एक तो। भाई जोरबा को अब ऐसे हल्के में मत लो, खेला ही कम है वो। जब उसको चांसेस नहीं मिलते, अब मिल गए उसको अपने ऑस्ट्रेलियन साथी, अब वो खेलेगा भाई, अब तो देखना। भाई मैं इसको भी मैं जैम्पा की वजह से इसमें भी मैक्सिमम स्कोर जैम्पा का है। विद जैम्पा का। रिस्पेक्ट राहुल चाहर, तो मैं अभी वो प्रैक्टिस मैच की भी कुछ फुटेज देख रहा था इनकी, तो कतई मतलब ये अब नहीं वो डल डाल रही, रहे थे अनिकेत शॉर्ट ही डल वर्मा, रही उन्होंने कितने है। छक्के लगाए हैं भाई हाँ, मतलब उनको। शॉर्ट ही डल रही थी तो थोड़ी। भाई मैं जैम्पा की वजह से, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है, हम्म 8.25 फिर से मैं इनके साथ जाऊंगा। मैं 8 का सोच रहा था पहले, हाँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जैम्पा के साथ कि कहीं ना कहीं चाहर भी गलत भाई होगा। इतना ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही करेक्ट, करेक्ट, बकवास है, अच्छा बॉलर है, बस बिल्कुल, कमबैक की जरूरत है, जो आई थिंक तूने बहुत अच्छा बोला, इस क्लब में हो सकती है। बिल्कुल। 8.25 गुड स्कोर। अब आगे चलते हैं, आगे डीसी। दिल्ली कैपिटल्स, हम्म जो इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड थी, हाँ, 3 में से या रादर 4 में से दो स्पिनर 2 इनके स्पिनर पास है। दिल्ली के पास है। हम्म अक्षर पटेल वेरी 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 गुड बॉलर, कुलदीप यादव वेरी 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 गुड बॉलर। लेकिन इनमें से विकेट टेकर कुलदीप है, यस, कंटेन करने वाला रोल अक्षर अक्षर पटेल है। पटेल का। हाँ, उनको विकेट्स मिलते हैं बट इतने फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। एग्जैक्टली, बट वो अपना रोल भाई बहुत अच्छे से करता है अक्षर बिल्कुल, पटेल, जिनके भाई ये दो सुपरस्टार हैं इंडियन क्रिकेट के प्लेइंग 11 में, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। बस ये उम्मीद करो कि इनको कुछ ना हो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस करेक्ट, आईपीएल। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या बोलता है, भाई क्या 9 स्कोर है? नंबर, 9 नंबर देना पड़ेगा इस टीम को, मतलब हम्म इस ओपनिंग स्पिन जोड़ी को। हम्म कुलदीप यादव एक लेके आते हैं अपने साथ एक्स फैक्टर, अक्षर पटेल तो क्या रहेगा 9 नंबर आप। 9 ठीक बिल्कुल है। सही है। अगली टीम है एलएसजी। एलएसजी भी एक प्रीमियर स्पिनर इनके पास यस, बहुत तगड़ा है, करेक्ट। रवि बिश्नोई। उसके अलावा शाहबाज अहमद, नॉट अ बैड चॉइस, वो भी थोड़ा अक्षर पटेल वाला रोल बट काफी लाइट, कि मतलब कंटेन करने वाली बॉलिंग ज्यादा करता है, करेक्ट, विकेट टेकिंग कम। करेक्ट। एक ऑप्शन एम सिद्धार्थ भी है जो 11 में ही फीचर कर सकता है। और तो जो नई गेंद से भी इवन डाल सकता है, हाँ। ड्रिफ्ट हो सकती है अंदर की हम्म तरफ। और आपने शाहबाज का बहुत अच्छा बोला, और जिस फ्रेंचाइजी से आ रहे हैं एसआरएच से, बेहतर स्पिनर के रूप में आ रहे हैं। हाँ, और रवि बिश्नोई तो भाई इस वो वक्त इंडिया के कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है चेहरे करेक्ट पे। है, और टी20 सेटअप में रेगुलर है रवि बिश्नोई तो इस वक्त सही है। वरुण चक्रवर्ती के साथ। तो भाई इस टीम को अगर मेरे को पॉइंट्स देना तो 8.25 8.25। मैं भी 8.25 के साथ जाऊंगा। सारे इसमें ऑलमोस्ट सारे मार्क्स रवि बिश्नोई के हैं। करेक्ट है, बेहतरीन बॉलर है भाई, मतलब इसके बारे में कम बात होती है, मुझे ऐसा लगता है सही में। बट ये इस आईपीएल में आपको सरप्राइज कर सकता बिल्कुल है, उस करेक्ट, तरह का बॉलर है ये। करेक्ट है। अब आगे चलते हैं, अगला टीम है कौन सी? आरसीबी। आरसीबी। यहाँ जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, प्रीमियर स्पिनर कहाँ है, भूल ही गए लेना। टेस्ट कहाँ है, ये वाला हो क्योंकि चुका है। आपका मैक्सिमम लोड आ गया सूर्य शर्मा पे, स्पिन बॉलिंग का। क्या सूर्य शर्मा वो उठा पाते, नहीं उठा पाते, वो तो आईपीएल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। सूर्य शर्मा, कृणाल पांड्या, और एक तीसरा ऑप्शन फेंकू तो स्वप्निल सिंह, ये इनके स्पिन अटैक में जो पावर है वो है। करेक्ट। भाई एक भी नाम ऐसा नहीं लगता कि वाह क्या स्पिनर है। भाई आपने बहुत अच्छा बोला है मेरे हिसाब से, हम्म और इन्होंने गैम्बल लिया है बहुत बड़ा, और सही में बहुत बड़ा है, या तो ये हम्म मेक इट है ब्रेक इट ही है सर। जनरली चाहल के अलावा आपने कोई चिन्न स्वामी में स्पिनर चलता भी नहीं देखा। ये भी एक बात है कि ये जनरली पेस अटैक ज्यादा खिलाती है, स्पिन कम होता है इनके पास। लेकिन इनके पास मौके थे भाई, ऑक्शन में काफी प्लेयर्स थे, चाहल थे, अश्विन थे, बहुत सारे ऑप्शन बजट थे। जाता ना फिर। भाई अब इनको वही तो देखना है, वरना किसी कारण से बैठे हुए हैं भाई। आरसीबी का मैं स्पिन अटैक देख रहा हूँ तो शायद मैं डरूंगा नहीं एज अ बैटिंग यूनिट। हम्म क्यों? कई कारण है, जैसे आपने बोला सुयश शर्मा भी नए नए हैं, कृणाल पांड्या एक्चुअली में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर कंटेन करने वाले बॉलर है, मैं ये हम्म बोलूँ तो। हम्म जरूर उनकी परफॉर्मेंसेज आईपीएल के फाइनल में अच्छी है, प्ले ऑफ में अच्छी करते हैं अच्छी, लेकिन पार्टनर शायद थोड़ा हल्का साबित हो सकते हैं। मेक इट और ब्रेक इट ही है भाई। हम्म साथ में आपने एक और ऑप्शन का नाम लिया जो स्वप्निल सिंह। स्वप्निल सिंह। अब दो आपके पास एक तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक आपके पास लेग स्पिनर है, हम्म सारी गेंदें बाहर निकलेंगी ज्यादातर।
राइट बैट्समैन की। कतई टेक्निकल लेकिन अगर लेफ्ट हैंडर आया भाई, हाँ तो आपके पास कौन है, मैं ये जानना चाहूंगा आरसीबी से। शायद नहीं है। हाँ तो कहीं ना कहीं स्पिन में थोड़ी सी चूक हुई है आरसीबी से, हम्म। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ कृणाल जेकब पांड्या। बेथल जेकब बेथल भाई, अब वही बात है, फिर किसी को भी करवा दो, फिर तो विराट कोहली कल को आगे करने लग जाए। नहीं, जेकब बेथल तो भाई प्रॉपर ऑलराउंडर है भाई। भाई पता नहीं, अभी तक इंटरनेशनल में सिर्फ ग्लिम्स ही दिखी है। अभी जब तक शुरू नहीं हो रहा है, मेरा व्यू ये है, अगर बाल को कल को ये चल गया और 5 विकेटें ले ली, तो इस वीडियो पे आके आप मेरे को खुल के माँ बहन की गाली दे देना, मैं तो ये कहूंगा। वो यूट्यूब पे दिखाते हैं, उस पे मैं डाल देता कोई नहीं, इंस्टा पे दे देना, इसलिए इंस्टा पे फॉलो करें द फील्ड क्रिकेटर्स को गाली देने के लिए। गाली देने के लिए। बट यार नहीं, मैं ये डिसएग्री करूंगा इस बात से। जेकब बेथल अगर होता है 11 में तो एक पोटेंट स्पिनर है मेरे हिसाब से। मैं 7.5 नंबर दूंगा भाई। मैं तो 7 ही सोच रहा था। मैं ग्रेस मार्किंग के साथ जा रहा हूँ भाई, 7.5 नंबर दूंगा। आरसीबी से थोड़ा प्यार है, विराट कोहली है उस टीम में भाई। अच्छा। और रजत पाटीदार मैंने कई अच्छा। उनसे प्लेयर, बड़े प्लेयर से जितवाया हुआ है। तो भाई अच्छा। आरसीबी फॉर एवर। ओके। तो 7.5 नंबर। आप? ओके 7 7 नंबर। 7 से ज्यादा नहीं हो ठीक है पाएगा भाई। ये कोई ट्रांजिशन रील नहीं है। लोग सोच रहे होंगे लियम लिविंगस्टन का नाम नहीं लिया। Yes. और वाकई में उस समय रात का थोड़ा लेट आवर था, हम भूल गए। बिल्कुल भूल गए। लेकिन मुझे लगता है लियम लिविंगस्टन के होने ना होने से एज अ स्पिनर कोई फर्क नहीं पड़ता रेटिंग पे। बिल्कुल नहीं पड़ता। और बस थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, जरूर वो वैरायटी लेकर आते हैं, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, लेकिन शायद उस दर्जे की नहीं लाते जितनी हम उम्मीद करते हैं। भाई आज तक आई थिंक 300 ओवर भी 300 ओवर बोल रहा हूँ, 300 बॉल्स भी उसने नहीं डाली, 50 ओवर भी नहीं करे आईपीएल में। हाँ कभी आपको विकेट चाहिए, आपने दे दी बॉल की, हाँ भाई निकाल दे, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो हर मैच में आए और 3-4 ओवर डाले। बिल्कुल 1-2 ओवर का मेहमान है वो मैक्सिमम करेक्ट पर मैच। अगली टीम है पंजाब किंग्स। इनके पास है किंग टाइप स्पिनर्स। उसका सबसे पहला नाम चाहल, दूसरा नाम ब्राड, तीसरा नाम ग्लेन मैक्सवेल। बढ़िया स्पिन अटैक दिखता है। बिल्कुल। उसके अलावा भी ऑप्शंस है, निहाल वडेरा भी स्पिन कर Yes. लेते हैं, स्पिन आई थिंक शशांक भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। बट अगर इन तीन को ही मानो 11 में देखते हुए, गजब का स्पिन अटैक दिखता है। बहुत सॉलिड दिखता है भाई। एक लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर और एक और ऑफ स्पिनर, Yes. बट राइट आर्म लेफ्ट आर्म। बिल्कुल। और मैक्सवेल आपके पास एक लीथल स्पिनर साबित हो सकता है। बिल्कुल हो हमने सकता है। देखा है कई बार वो अपने कोटा जो है पूरा करते हैं। भाई लखनऊ, चेन्नई, गुजरात, इन टाइप के ग्राउंड्स पे तो लीथल है बिल्कुल है। और जिस आउट किसको किया था? रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा को आउट किसने किया था 2023 के फाइनल में? करेक्ट है, मैक्सवेल ने करा था। हरप्रीत ब्राड भाई मेरे कुछ मतलब ज्यादा वो इसलिए बोला क्योंकि वो मैच अहमदाबाद में था, इसलिए हाँ समझ गया। अपना पॉइंट बैक करने के लिए। बिल्कुल। और हरप्रीत ब्राड भाई मेरे थोड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मुझे लग रहा है आने वाले समय का एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकता है। युजवेंद्र चहल के तो भाई कहने ही क्या, ऑल टाइम शायद लीडिंग विकेट टेकर आईपीएल का युजवेंद्र चहल ही है भाई। इस टीम का बॉलिंग अटैक को मैं शायद 9.25 दूंगा। 9.25 शायद, या मैं 9 मैं भी 9 पे ही दूंगा, क्योंकि मेरे को याद आया बाद में मैंने किसी और टीम को भी इस हिसाब से दिया है, तो 9 नंबर। आप? 9 नंबर। 9 नंबर। अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। इनके पास वाकई में इनके पास भी किंग टाइप स्पिनर्स हैं जो इंडियन क्रिकेट के तो किंग है। करेक्ट है। अश्विन जडेजा। इनका मतलब जब भी आप इंडियन स्पिन सुनोगे, हरभजन कुंबले, उसके बाद अश्विन जडेजा ही नाम सुनने में हाँ आएगा भाई। बेदी और चंद्रशेखर भाई तो देखो नहीं थे यार, यार, लो हमने हीरापति देखे नहीं ना प्रसन्ना। भाई, हम उस करेक्ट एरा है। के नहीं है, हम करेक्ट अपने है। एरा की, मैं अपने एरा की बात कर रहा हूँ। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और अश्विन जडेजा भाई कोई सा भी फॉर्मेट उठा लो, भारत के लिए बहुत अच्छी सर्विस दी है उन्होंने, और सीएसके अब के लिए चेन्नई के लिए भी अच्छी अच्छी सर्विसेज दी देंगे। हैं। और चेपॉक में भाई इस जोड़ी से बच के रहना, मैं ये वो दुओ बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ भाई बैटर्स के। हाँ, अब एक बैटर्स को। मिनट इसमें और नाम जोड़ देता हूँ। नूर अहमद भी एक नाम है, रचिन रविंद्रा भी एक नाम है। तो ये तो इनके 11 में फीचर होने वाले हैं ये प्लेयर्स डेफिनेटली। करेक्ट। नूर अहमद खेलता है, एलिस खेलता है, दैट डिपेंड्स ऑन कि अपनी फोर्ट्रेस चेपॉक में खेल रहे हैं, बाहर जाके खेल रहे बिल्कुल। हैं। चेपॉक में खेलेंगे तो नूर अहमद भी खेलेगा। नूर अहमद भी अब हल्की क्वालिटी का स्पिनर तो कहीं से नहीं बोल नहीं सकते है, भाई। नहीं 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 नहीं। लीथल स्पिनर्स हैं तीनों। हाँ भाई, ये कई लोग लिख देते हैं कमेंट्स में, यार जब पिटने पे आते तो पिटते भी बहुत है। मेरे को ऐसा कोई भी बॉलर बता दो जब पिटने पे आता और नहीं पिटता। सही बात है। जो पिटने पे आता, जब किसी का दिन ही अच्छा नहीं है तो पिट ही हर जाएगा। बॉलर पिटता है, बिल्कुल। अश्विन की ओवरऑल जाके इकोनॉमी चेक करो आईपीएल में, 7 की इकोनॉमी है 200 मैच खेलने के बाद। मेरे को समझ में नहीं आता लोग जबरदस्ती की हेट क्यों फैलाते हैं कि मतलब एक बंदा 200 मैच खेल के 7 की इकोनॉमी लेके बैठा है, वो बेकार बॉलर है लोगों के हिसाब से। पता नहीं भाई कौन सा मुझे क्रिकेट, लोग हमें बोल देते हैं जीरो क्रिकेट मुझे 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 नहीं समझ आता। जडेजा मतलब एक्यूरेट, जब मर्जी चाहिए विकेट लेके देता है। मुझे लगता है इस बंदे को तो कोई कैसे ही हेट कर सकता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मतलब वो हेट करेंगे जिनको बैटिंग करनी पड़ रही है इनके खिलाफ, स्पेशली चेपॉक में। करेक्ट। बाकी बहुत तगड़ा स्पिन अटैक दिखता है। ये है 9.5 वाला भाई। मैं भी 9.5 के साथ जाऊंगा। मैंने बस सोचा था 9.5 9.5 बिल्कुल। 9.5 है। अब अगला, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, या बेस्ट है या नहीं है चेक करते हैं। केकेआर। वरुण चक्रवर्ती इस समय आप आर्ग्यू कर सकते हो इंडिया का इस समय बेस्ट स्पिनर है। बिल्कुल कहना पड़ेगा, थोक के वहां विकेट ले रहे हैं। सुनील नारायण इनके पास है 11 में।
इनके पास मार्कंडे भी है 11 में जो फीचर कर सकता है डेफिनेटली। अब तो उमरान मलिक भी बाहर हो गए हैं स्कीम ऑफ थिंग्स से। करेक्ट। चेतन साकरिया ने आई थिंक रिप्लेस किया है उमरान को। भाई ये भी स्पिन अटैक तगड़ा है। नारायण, मार्कंडे और चक्रवर्ती, वैरायटी पूरी है। वैरायटी पूरी है और चक्रवर्ती थोके भाव में विकेट ले रहे हैं। सुनील नारायण आईपीएल का ओजी रहे हैं। लेजेंड आदमी भाई। अगर विकेट नहीं लेगा तो रन भी नहीं देंगे। सही है। और 2013-14 का तो समय था कि भाई सुनील नारायण 4 ओवर 14-15 रन 2 या 3 विकेटें। और पिछला सीजन तो जो हमने रिवाइवल देखा है ओहो, नारायण का, गजब। बॉल से भी बहुत तगड़े। बिल्कुल चक्रवर्ती तो इस समय भाई साहब वो चक्रव्यूह ही बना रहे हैं। बिल्कुल वो कहना पड़ेगा। क्या ही बोले। और मार्कंडे पिछला सीजन अच्छा एसआरएच में। करेक्ट करेक्ट। और इसके अलावा भी इनके पास डेफिनेटली ऑप्शंस है। मोइन अली भी कल को आ सकते हैं, बट किसकी जगह यू नेवर नो। अब हम प्लेइंग 11 ही देख रहे हैं। क्या रेटिंग है फिर? भाई जब अश्विन जडेजा को मैंने 9.5 दिए इस वक्त के लिहाज से देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा हल्का सा एज है उनके पास, तो मैं 9.75 के साथ जा रहा हूं। 9.75 Yes. आउट ऑफ 10। मैं तो 9.5 ही दूंगा, सेम लेवल पे रखूंगा। बाकी आईपीएल मेरा ओपिनियन चेंज कर सकता है। बिल्कुल, वो तो हर किसी का करेगा भाई। हाँ। आज हमारा ओपिनियन कुछ और है, एक हाँ। महीने बाद शायद कुछ और होगा। एग्जैक्टली तो इससे बंदा दोगला नहीं हो जाता, सिर्फ इवॉल्व होता है। अगर बिल्कुल। आप मतलब थोड़ा सा भी समझो Correct. ह्यूमन साइकोलॉजी को। करेक्ट। 9.5 आई थिंक। ठीक है, तेरा fair लिए enough. पक्का 9.75 9.75 जस्ट बिकॉज ऑफ चक्रवर्ती। यस। ठीक है, फेयर इनफ। 0.25 आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन डिसाइड कर सकता है। हाँ। 9.5 है, 9.75 है या 10 है भाई, आप बता दो। और मैं एसआरएच के लिए 10 मान चुका हूँ दोस्तों। हाँ। 10 on 10 वो जीती है भाई। हाँ। जो पक्का मैंने 10 on 10 का है, हाँ। तो मैं भी 10 on 10 उसमें था। हाँ, अब देख लो भाई। अब हम दोनों को भी गलत प्रूव कर सकते हो। 10 on 10 दो, 9.75 दो, कम दो ज्यादा दो, आपके ऊपर है। करेक्ट। ये आपके ऊपर छोड़ा। हमारा है 9.5, 9.75। इसी नोट पे आई थिंक इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।